नमस्कार। तो जहाँ रुके थे वहाँ से शुरू करते हैं, क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक निबंध है। मैं बार बार आपसे आपको बता रहा हूँ या बताता हूँ, तो उसका कारण है कि कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। ये क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है। तो निबंध है और लेखक है, इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि ऊपर ऊपर हम जो देखते हैं, पूरे भारत की हम बात करें तो चारों ओर भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी, डकैती, और ये सब देखकर स्वाभाविक है हमारा मन, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि चारों ओर बेईमानी ही बेईमानी है, चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, कहीं पर कोई अच्छाई नहीं है, सत्य नहीं है, चारों ओर झूठ फरेब का व्यापार फैला हुआ है। और ये सब देखकर हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्यों होता है? स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार क्यों फैलता है, बेईमानी क्यों फैलती है? तो सरकार गरीबी दूर करने के लिए, गरीबों की दयनीय दशा सुधारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है। अब जिन लोगों को काम करना है, जिन लोगों को जिम्मेवारी सौंपी जाती है, ये लोग कभी कभी लोभ लालच में फंस जाते हैं और भ्रष्टाचार वह करने लगते हैं। और उसका ये नतीजा है कि हमें ऊपर ऊपर चारों ओर ये बेईमानी, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार ये दिखाई दे रहा है। आगे है, कहते हैं भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारे देश में धर्म पहले से, धर्म और कानून, कायदा कानून दोनों को एक समझा जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज क्या है, अचानक धर्म और कानून को अलग कर दिया। आप देखें, धर्म और यहां पर आप देखें कानून, ये दोनों पहले एक थे, एक मानते थे दोनों को, लेकिन आज दोनों को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। दोनों में अंतर। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आज भी हम धर्म को धोखा नहीं देते। मंदिर में हम जाते हैं, भगवान के सामने 10 रुपये का नोट हम धरते हैं और पास में 20 रुपये का नोट है या 100 रुपये का नोट जो होता है वह हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि धर्म, उनको हम धोखा, हमें लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, तो धर्म को धोखा हम नहीं देते, लेकिन कानून को जो है, यहां पर लेखक कहते हैं कि धोखा हम देते हैं। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। हम धर्म से डरते हैं। लगता है ना, कभी हम बोलते हैं ये करेंगे तो पाप लगेगा, पाप लगेगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये क्या है कि धर्म से हम डरते हैं, भगवान से हम डरते हैं, भगवान का डर हमें होता है, लेकिन कानून का डर वह खत्म हो गया। पहले दोनों एक ही था, धर्म और कानून ये दोनों एक ही थे, एक ही मानते थे दोनों को। और इस कारण से कानून से भी हम डरते थे। जितना हम धर्म से डरते थे, भगवान से डरते थे, उतना ही हम कानून से डरते थे। हमें लगता था कि अगर कानून को धोखा देंगे तो हमें पाप लगेगा, भगवान हमें दंड देंगे, सजा देंगे, तरह तरह के पाप पड़े लगेगा। और आज क्या है, धर्म और कानून में अंतर हमने कर दिया, धर्म कानून से अलग कर दिया। तो धर्म से तो हम डरते हैं, लेकिन कानून से हम डरते नहीं हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। ऊपर ऊपर हमें जो भी दिखाई दे रहा है, लेखक कहते हैं इसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आज भी हर एक व्यक्ति अंदर से यह अनुभव करता है कि धर्म
और कानून दो में से बड़ा क्या है? हम किसको मानते हैं बड़ा? धर्म को मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी हमारे समाज में गरीबों की सेवा करना, किसी की मदद करना, सत्य बोलना, ईमानदारी, आध्यात्मिकता, ये सारे जो मूल्य है, ये सारे आदर्श है, आज भी हमारे भीतर पड़े हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज क्या है? दब गए हैं। सत्य आज दब गया है। किसके नीचे सत्य दब गया है? असत्य के नीचे, झूठ के नीचे। ईमानदारी आज दब गई है। किसके नीचे दब गई है? बेईमानी के नीचे। नष्ट नहीं हुए, दबे हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है। प्रेम का है हमारे भीतर। महिलाओं का सम्मान हमारे देश में किया जाता है, हमारे समाज में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। फिर है झूठ और चोरी को गलत समझता है। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है तो उसको हम गलत समझते हैं, उसको हम गलत मानते हैं। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। अगर गरीब व्यक्ति है, उसको पीड़ा, उसको दुख देना आज भी जो है लेखक कहते हैं कि हम पाप मानते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हर आदमी व्यक्तिगत, हर एक व्यक्ति अपने आप ये अनुभव करता है, ये मूल्य हमारे भीतर है। बस में हम जा रहे हैं, कोई महिला, स्त्री छोटे से बच्चे को उठाकर मतलब वह लेकर बस में चढ़ती है, कहीं पर जगह नहीं है बैठने की, हम बैठे हैं तो तुरंत ही हमारे भीतर कि भाई ये महिला है, स्त्री है, और तुरंत ही हम उठ जाते हैं और उसको वहां बैठने देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो ये क्या है कि हम आज भी ये मानते हैं महिलाओं का सम्मान करना, सत्य, ईमानदारी, ये सब सारे मूल्य हमारे भीतर है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। समाचार पत्र में भ्रष्टाचार का समाचार कि एक नेता ने या एक व्यक्ति ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया तो हमारे मन में है ना, अभी ये कि विजय माल्या ने इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, मतलब आपने देखा है समाचार में आपने, तो तुरंत ही हमारे भीतर गुस्सा आता है। किसके ऊपर? विजय माल्या या ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करता है उसके प्रति हमारे अंदर, हमारे भीतर गुस्सा उत्पन्न होगा। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं, हम ईमानदारी, सत्य। आज भी कोई चोरी करता है तो चोर को गलत समझा जाता है, चोरी को गलत समझा जाता है। तो ये हम क्या मानते हैं? ये क्या है कि हमारे भीतर आज भी, लेखक कहते हैं हमारे भीतर, तो हमारे भीतर आज भी अच्छे मूल्य पड़े हुए हैं। हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में आपने देखा होगा कि हीरो होता है, विलन होता है। हीरो मतलब अच्छा काम करने वाला और विलन मतलब बुरा काम करने वाला, बेईमानी करने वाला। तो हीरो होता है फिल्म में, विलन हीरो को मारता है तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध। हमें कभी कभी तो हमें यह होता है कि चलो हम जाते हैं और विलन को मार दें, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और जब अंत में विलन मर जाता है या विलन हार जाता है तो हमें खुशी होती है, हमें प्रसन्नता होती है। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे भीतर अच्छाई है। आज भी हम मानते हैं, हमारे भीतर है, हम ये मानते हैं कि सत्य की जीत होनी चाहिए, ईमानदार व्यक्ति की जीत होनी चाहिए, दुनिया में सच्चाई वह कायम रहनी चाहिए, ये हम स्वीकार करते हैं। तो लेखक यहां पर बताते हैं कि आज अच्छाई तो है, हमारे भीतर पड़ी है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, ईमानदारी है, आध्यात्मिकता है, ये सारे मूल्य हमारे भीतर है। लेकिन ये क्या हो गए हैं? दब गए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं, दब गए हैं। आगे कहते हैं दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है।
अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। तो कोई व्यक्ति दोषी है समाज में, हम देखते हैं कि पहले भी बताया कि हर एक व्यक्ति में दोष होते हैं, और अगर किसी व्यक्ति में दोष होते हैं तो ये दोष प्रकट भी करने चाहिए, ये दोष बताना भी चाहिए। लेकिन क्या हम करते हैं, बुराई कहां मालूम होती है कि हम उसमें रस लेते हैं। गांव में है, मान लीजिए हमारे आसपास कोई ऐसी घटना घटित होती है तो बताना चाहिए, ये अगर गलत है तो ये कहना चाहिए, लेकिन उसमें हम रस लेते हैं, रस पूर्वक बताते हैं। तो लेखक आगे कहते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। तो अच्छाई है उसमें रस लेना चाहिए, बुराई में रस लेना नहीं चाहिए। अगर समाज में कोई बुरी घटना घटित होती है तो उसको हम रस पूर्वक बताते हैं लोगों को, और अच्छी घटना घटित होती है उसमें हम बिल्कुल रस नहीं लेते, उल्टा करते हैं। होना क्या चाहिए कि अच्छी घटना समाज में घटित हुई है उसको रस पूर्वक जो है वह बताना चाहिए, उजागर करना चाहिए, और बुरी बात है बतानी चाहिए लेकिन उसमें रस लेना नहीं चाहिए। सामान्य है, मान लीजिए कहीं पर चोरी हुई है, गांव में किसी एक जगह चोरी होती है कि भाई 5,000 रुपये की 10,000 या 1 लाख के गहने कोई उठा कर ले गया। तो जैसे ही रात में ये चोरी हुई 12-1-2 बजे, और जैसे ही सवेरे 8-9 बजते हैं तो सारे गांव में ये बात फैल जाती है और रसपूर्वक लोग बताते हैं। और दूसरी एक अच्छी घटना घटित होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, उसे 5 लाख रुपये रास्ते से मिले, रास्ते में 5 लाख रुपये मिले, और उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के रुपये थे उनको वापस लौटा दिए, 5 लाख रुपये, इतनी बड़ी रकम वह वापस लौटा देता है। तो ये अच्छी घटना है, लेकिन इसको कोई बताता नहीं है, इसमें रस ही नहीं लेता, तो ये बहुत बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। सैकड़ों हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसी अच्छी घटनाएं घटित होती है। ऐसी अगर अच्छी घटनाएं हम लोगों तक पहुंचाते हैं, अगर ऐसी अच्छी घटनाओं की बात करते हैं, तो समाज में लोगों के मन में अच्छाई की भावना वो प्रकट होती है। तो लेखक यहाँ पर अपने जीवन में घटित हुई ऐसी अच्छी घटना के बारे में बताते हैं। कहते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। तो एक बार लेखक मतलब हर रोज अप डाउन करते थे रेलवे में, ट्रेन में, तो टिकट जहां लेनी होती है, टिकट की खिड़की, वहां जाते हैं और टिकट के पैसे थे 10 रुपये और जल्दी जल्दी में लेखक थे, 10 के बजाय कितने रुपये दे दिए, 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी टिकट लेकर वह डिब्बे में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। तो टिकट बाबू जो था, जिसने मतलब टिकट जहां से लिया था, वो उस समय हर रोज लेखक अप डाउन करते थे, इसलिए सबको वो पहचानते थे, टिकट बाबू, टिकट मास्टर। तो आए 2nd क्लास डिब्बे में जहां लेखक बैठे थे, वहां पहचान लिया, उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दी और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो उसने वापस 90 रुपये दिए लेखक को और कहा कि आपने जल्दी जल्दी में 10 के बदले 100 का नोट दिया था, तो ये 90 रुपये आपके बचते हैं, आप वापस ले लीजिए। आपने भी नहीं देखा उस समय, मैंने भी जल्दी जल्दी में नहीं देखा, तो ये बहुत बड़ी गलती ये हो गई मुझसे। तो उस समय जो है रुपये देते हुए उसके चेहरे पर एक संतोष की भावना दिखाई दे रही थी। तो लेखक कहते हैं कि मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक कहते हैं कि ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में घटित हुई है, अच्छी घटनाएं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि दुनिया में ईमानदारी खत्म हो गई है। आज भी है ईमानदारी, सच्चाई,
वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी अवांछित, जो हमें पसंद न हो, ऐसे अघटित बहुत सारी ऐसी बुरी घटनाएं भी मेरे जीवन में घटित हुई है, लेकिन एक अच्छी घटना 100 बुरी घटनाओं को जो है, जिसे हम कहते हैं, दबा देती है। एक अच्छी घटना, पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, आपको पता है। तो एक अच्छी घटना 100 बुरी घटनाओं पर भारी पड़ती है। दूसरी एक घटना के बारे में लेखक बताते हैं, कहते हैं, एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। तो लेखक एक दिन मतलब बस की यात्रा कर रहे थे, पत्नी भी थी, साथ में 3 बच्चे भी थे, सारा परिवार था यात्रा पर। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य जहां पहुंचना होता है वह, तो जहां पहुंचना था वहां से 5 मील की दूरी पर एक निर्जन सुनसान जगह, जहां पर कोई व्यक्ति न हो, एकदम सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया। मतलब बस खराब हो गई, रुक गई वहां पर। रात के कोई 10 बजे होंगे, 10 बजे के आसपास का समय था। बस में यात्री घबरा गए, एकदम अंधकार था, रात 10 बजे का समय, आसपास काफी अंधेरा था, सुनसान जगह थी। बस में जो यात्री थे वह एकदम डर गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर तुरंत ही ऊपर जाता है, साइकिल उतारता है ऊपर से, बस के ऊपर से, और साइकिल लेकर वह चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में जो लोग बैठे थे उनको शंका होती है, संदेह, शंका होती है कि हमें धोखा दिया जा रहा है, हमें लूटने का प्लान ये पूरी तरह से बनाया गया है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। जैसे ही कंडक्टर गया साइकिल लेकर, तो बस में जो लोग बैठे थे तरह तरह की बातें वह शुरू करते हैं। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, डाकू आते हैं। 2 दिन पहले इसी तरह यहाँ बस खराब हो गई थी, डाकू आए थे और बस में जो यात्री बैठे थे लूट कर चले गए थे। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो लेखक कहते हैं कि मैं ही एक ऐसा था कि मेरा पूरा परिवार साथ में था। छोटे बच्चे थे, पानी 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 की प्यास लगी थी, बच्चों को पानी पानी चिल्ला रहे थे। आसपास कहीं किसी के पास पानी नहीं था, और ऊपर से ये लोगों का डर था, तरह तरह की बातें ये कर रहे थे, तो मन में डर भी पैदा हो गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। तो कुछ नौजवान जो थे, यात्री बैठे थे बस में, उन्होंने प्लान किया कि ये, उनको लगा कि कंडक्टर और बस ये दोनों डाकुओं के साथ मिले हुए हैं और दोनों ने मिलकर ये बस को लूटने का प्लान बनाया है। तो जो नौजवान जो थे थोड़े से, उन्होंने ये प्लान बनाया कि ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और उसको मारते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। हवाइयां उड़ना, भयभीत हो जाना। जैसे ही ड्राइवर ने सुना कि ये लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं, तो ड्राइवर एकदम डर जाता है। लोगों ने उसे पकड़ लिया, लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो उनको लगा कि ये व्यक्ति अच्छा लगता है। तो ड्राइवर ने भयभीत होकर, कातर ढंग से देखना मतलब भयभीत होकर देखना, भयभीत होकर लेखक की ओर देखा और कहा कि मुझे बचाइए, हम लोग बस की व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरे बस की व्यवस्था आपको आपके घर हम पहुंचा देंगे, मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। तो लेखक कहते हैं कि मैं भी डरा हुआ था उस समय, लेकिन बेचारा एकदम डर गया था। तो उसका चेहरा देखकर मुझे उस पर दया आई, ड्राइवर पर। तो मैंने लोगों को समझाया, कहा कि आप इसको रहने दीजिए, इसको मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। यात्री एकदम डर गए, लेखक की बात वह मानने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। उन लोगों ने कहा कि आप इसकी बातों में मत आइए, ड्राइवर की बातों में। ड्राइवर कंडक्टर दोनों डाकुओं के साथ मिले हुए हैं और कंडक्टर को पहले ही भेज दिया है, साइकिल लेकर वो डाकुओं को बुलाने गया है, अभी डाकू आएंगे, हमें लूट लेंगे। मैं भी बहुत भयभीत था।
पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक कहते हैं कि मैं भी डरा हुआ था, लेकिन किसी तरह से मैंने जैसे तैसे करके ड्राइवर को जो है मार खाने से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। 1.5-2 घंटे का समय बीत जाता है। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक के छोटे छोटे बच्चे थे, पानी प्यास भूख भी लगी थी तो चिल्ला रहे थे, एकदम व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। दोनों पति पत्नी की हालत एकदम खराब थी, क्योंकि छोटे बच्चे थे, पानी के लिए चिल्ला रहे थे, भोजन के लिए चिल्ला रहे थे, ऊपर से ये लोग तरह तरह की बातें करके डरा रहे थे। तो एकदम लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। हाँ, तो लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन उसको उतार कर एक जगह पर चारों ओर लोग जमा हो गए, बीच में ड्राइवर को खड़ा किया। क्योंकि कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। तो लोगों ने ये माना कि अगर यहां डाकू आते हैं, कंडक्टर गया है, अगर डाकुओं के साथ आया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्राइवर को खत्म कर देना है। ये गिनगिनाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तो उस पर लेकर कहते हैं कि मैं देखता हूं कि एक खाली बस सामने से आ रही है, ऊपर कंडक्टर जो था वो बैठा था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए। जैसे ही वह आया, आते ही कहा कि आप अड्डा मतलब बस स्टेशन से मैं नई बस लाया हूं, आप सब इसमें बैठिए। ये बस खराब हो गई है, वह चलने योग्य नहीं है, इसलिए मैं नई बस लाया हूं, आप सब इस बस में बैठ जाइए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो बाद में लेखक के पास आया, कहा कि पंडित जी मैं जब जा रहा था, आपके बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे थे, भूख से व्याकुल हो रहे थे, तो वहां से थोड़ा पानी मिल गया, पानी ले आया और थोड़ा सा दूध भी वहां मिल गया, तो आपके बच्चों के लिए मैं ये दूध पिलाया हूं, आप बच्चों को पिलाइए और शांत कीजिए। यात्रियों में फिर जान आई, फिर यात्री एकदम प्रसन्न हो गए, मतलब भय अंदर का वह निकल गया। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो ये घटना लेखक के जीवन में जो घटित हुई, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी घटना मेरे जीवन में घटित हुई तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मानवता, मनुष्यता मतलब मानवता मर गई। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। लेखक कहते हैं कि मैं कैसे ये कह सकता हूं कि लोगों में दया नहीं है। आज भी लोगों में दया है, प्रेम है, सहानुभूति है, करुणा है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी अच्छी घटनाएं मेरे जीवन में कितनी ही घटित हुई है जिनको मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेखक कहते हैं कि कई बार लोगों ने मुझे ठगा है, धोखा दिया है, कई बार मुझे उल्लू बनाया है, मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात लोगों ने किया है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो लेखक कहते हैं कि अगर आप बुरी घटनाएं ही याद रखेंगे, बुरी घटनाएं ही अगर आप याद करेंगे तो जीवन आपका दुखदायक हो जाएगा, कष्ट दुख पहुंचेगा। अच्छी घटनाएं याद करनी चाहिए, बुरी घटनाओं को भुला देना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, बुरी घटनाओं को याद करते हैं और अच्छी घटनाओं को भुला देते हैं, और इसीलिए हम दुख में हमेशा रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं मेरे जीवन में। लोगों ने बिना कारण मेरी मदद की है। कभी मैं हताश हो गया तो लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है, हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार, जिनको उनका एक काव्य संग्रह है गीतांजलि, जिन पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार उसे मिला है, ऐसे बहुत बड़े कवि जिन्होंने लिखा है, भगवान से प्रार्थना की है कि है भगवान, है ईश्वर, अगर जीवन में चाहे मेरे ऊपर कितना भी कष्ट आए, मेरे ऊपर
कितना भी संकट आए, ऐसे समय में है ईश्वर आप मुझ में इतनी शक्ति दो कि मैं आपके ऊपर शंका ना करूं। आज जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो भगवान पर हम शंका करने लगते हैं, हम भगवान है ही नहीं, कभी कभी नहीं बोलते हैं ये भगवान छेद नहीं। अगर भगवान, तो ये शंका, भगवान के अस्तित्व पर शंका, थोड़ा सा दुख आए तो ये भगवान के अस्तित्व पर शंका नहीं करनी चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। तो सामाजिक ये नीति नियम मनुष्य बनाते हैं, अगर इससे नुकसान होता है इन नीति नियमों से तो उनको क्या कर दिया जाता है, बदला दिया जाता है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। महान भारतवर्ष था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये आशा हमारे भीतर हमेशा ये रहनी चाहिए। ऊपर ऊपर ये जो बुराई दिख रही है तो उससे हताश ये नहीं होना चाहिए, उससे निराश नहीं होना चाहिए, सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बात यहाँ पर इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बताया है। तो यहाँ पर ये पाठ, ये निबंध पूर्ण होता है। अगले पीरियड में आगे का देखेंगे। धन्यवाद।